इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का। जितनी भी लाइन्स होती हैं, ये कैसा ब्लर हो रहा है यार, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स का हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कैसे काम करता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा हमें, ये सब चीजें व्यवस्था हम सेटलमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आता है लाइन्स। देखिए डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशन चाहोगे तो बुक में रीडिंग कर लेते हो। सपोज दैट एक हम लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन, ये हमने स्ट्रेट लाइन खींची, इसको बोलते हैं लाइन। इसमें क्या होता है, ब्रीथलेस होती है, हम किसकी चौड़ाई कभी नहीं नापते, ये ब्रीथलेस होती है, इसकी चौड़ाई नहीं नापी जाती। सिर्फ क्या नापा जाता है, इसकी लंबाई को नापा जाता है, इसकी लंबाई को मेजर किया जाता है, इसको लाइन बोलते हैं। यदि एक से ज्यादा लाइन हो जाती है, यदि एक से ज्यादा लाइन हो जाएंगी तो उनको हम लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, लाइन्स बोलते हैं। तो जो ब्रीथलेस होती है, यानी जिनकी चौड़ाई को नहीं मापा जाता है, सिर्फ लंबाई का मेजर किया जाता है, इस टाइप की जो लाइन होती है उसको हम, अब इनमें इन्फिनिटी टाइम तक, यहाँ भी कितना इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ भी कितना इसको बढ़ा सकते हैं। तो दोनों टाइप हम कितना भी इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, सिर्फ चौड़ाई नहीं नापते, इसकी क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं, उसको बोलते हैं लाइन। अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आता है सेकंड, आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन सपोज दैट ये गई, ए लाइन सपोज दैट ये गई, तो यहाँ पर इन्हें एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एक जगह इंटरसेक्ट, कोई भी लाइन किसी भी लाइन को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है, दूसरी जगह इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा आता है पैरेलल लाइन। दूसरा आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती है हमेशा, जैसे ये और ये इक्वल डिस्टेंस पे लाइन है। आप जब भी इनकी परपेंडिकुलर लेंथ को मेजर करें, यानी ये वाली लेंथ सपोज दैट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो किसी भी पॉइंट पर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, यानी इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे इनको हम, पैरेलल लाइन। आप लोग लिखते चले जरा। ये तो हो गई हमारे पास लाइंस के। अब आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये आप पहले लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी। अब मैं आता हूं, चाहे आप लोग उसका स्क्रीनशॉट खींच लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेयर्स ऑफ एंगल्स, बोल दो। पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। बात कर लो पहले, कह रहे भैया देखो, क्लियर कर लो बात से थोड़ा सा कर लो। तुम बात करोगे तो सही रहेगा, वो तो बताया वो नहीं कुछ नहीं। करो सर, वहां चलने अपने 11 बजे बस, ठीक है। तो ये आ गया पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे नंबर 1 आता है, कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पेयर्स एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री, चलो एंगल्स बाद में देखते हैं, पहले पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात बाद में करते हैं, पहले एंगल्स देख लेते हैं। पहले हम एंगल्स की बात कर लेते हैं, छोड़ो अभी पेयर्स ऑफ एंगल्स हम बाद में कर लेंगे, पहले एंगल समझो। यदि हम एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। क्या आता है, सबसे पहला जो एंगल आता है वो आता है एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे न्यून कोण बोलते हैं, यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 लिख सकते हैं।
ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जो 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, इस टाइप के एंगल को हम क्या लिखते हैं? सपोज दैट ये वाला एंगल है, ये एंगल हमने बनाया, ये एंगल देखिए, ठीक है ना, ये एंगल हमने जो बनाया इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर जो थीटा आएगा वो थीटा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, यानी 0 से 90 के बिटवीन होगा ना, तो 0 होगा ना 90 होगा, इसके बिटवीन होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि थीटा ये आएगा लेस देन, ये हमारे पास थीटा आ गया, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारी पोजीशन इसमें क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। पहले हम एंगल समझ ले, देन आफ्टर हम लोग इसका पेयर्स समझेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल क्या है। दूसरा आता है राइट एंगल। यदि हम राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, जो 90 डिग्री का होता है प्रॉपर, जिसकी जो लेंथ होती है वो 90 डिग्री होती है। सपोज दैट हमने एंगल बनाया और इन दिनों की भी इस टाइप का साइन लगता है, इस टाइप का साइन लगता है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला, ये वाला साइन। सपोज दैट ये जो एंगल है वो एक्स है, क्या है? एक्स है। तो एक्स डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। तो जो 90 डिग्री का होता है, ना तो 0 हो ना 90 के बीच हो, सिर्फ 90 हो, उसको क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट में शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल में हम देखें तो इसमें भी वही कहानी है कि जो एंगल लिख सकते हैं ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी जो 90 और 180 के बिटवीन होता है, इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। सपोज दैट आप देखो, ये जो एंगल बना है, सपोज दैट ये वाला जो एंगल हमारे पास बना है, ये एंगल सपोज दैट बाई है, तो ये एंगल क्या होगा भाई? ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या कहलाएगा? यानी हम लिख सकते हैं इसको कि 90 लेस देन बाई लेस देन 180, यानी 90 और 180 के बिटवीन जो एंगल होते हैं वो सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोला जाता है इनको? अधिक कोण। तो ये अधिक कोण कहलाते हैं जो एंगल इस टाइप के होते हैं। ठीक, जल्दी से इनको नोट डाउन करो फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है इतना अपने पास, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कम से कम समझना पड़ेगा अपन को इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एंगल आता है स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट एंगल, जैसे इसका फॉर्मेशन हम समझे देते हैं। फोर्थ नंबर है, एक कोई हमारे पास पॉइंट दिया है, पॉइंट माने भी वर्टेक्स हमारे पास दिया है। इस वर्टेक्स से चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड और चाहे राइट हैंड साइड हम कितना भी लाइन को बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब इस पॉइंट के साथ जो एंगल बनता है, इस पॉइंट के साथ जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल्स। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट एंगल। ये हमेशा कितने का होता है? 180 का होता है। तो लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि जेड की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। यानी जेड मैंने लेट कर लिया, आप जेड ना करो, एक्स कर लो, वाई कर लो, टी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ध्यान करें। ये एक भाषा में बात करें तो ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, यानी 180 और 360 के बिटवीन होता है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है वो मैं समझा देता हूं। सपोज दैट ये कोई हमारे पास एंगल है, ये कोई हमारे पास एंगल है, ठीक, कुछ भी एंगल हो। अब जब भी हम रिफ्लेक्स एंगल नापेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल कहां होता है, बाहर की साइड नापा जाता है। ये बाहर की साइड इसको मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको बाहर, सपोज दैट इसको हमने एक्स वाई जेड मान लिया, इसको हम पी मान लें, इस एंगल को क्या मान लें, पी। सपोज दैट ये वाला जो एंगल है वो हमारा एक्स है, सपोज दैट एक्स डिग्री हमारा एंगल है। अब हमें पी डिग्री फाइंड करना है, तो इसका रूल क्या करता है कि 360 में से, टोटल में से माइनस क्या करेंगे, एक्स डिग्री। तो ये जो कहलाएगा, जो बाहर का एंगल, हमेशा बाहर से नापा जाता है रिफ्लेक्स एंगल को, तो जो बाहर एंगल कहलाएगा, ये पी एंगल जो है वो होगा 360 माइनस एक्स। सपोज है 40 है, तो 40 में से ये यहाँ देखो 360 में से 40 गया तो क्या बचेगा, 320। यदि यहाँ 90 है, जैसे 90, यहाँ 90 मान लो, 90 है तो कितना आएगा, 270। तो जो भी एंगल आएगा वो 180 से ज्यादा होगा और 360 से हमेशा कम होगा। जरा चेक कर सकते हैं आप, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो हमने पढ़ा, ये एंगल के बारे में हमारा ज्ञान समाप्त हो गया है। इतने ज्ञान हमें एंगल पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल के जोड़े पढ़ेंगे। एंगल के जोड़े क्या क्या गुल खिलाते हैं, क्या क्या बात को रखते हैं, समझेंगे उस बात को। ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन। देखिए, लोग कहते हैं कि सर 9th ना पढ़े, हम 10th पढ़ लें तो क्या होगा। 10th में ये कुछ थोड़ी होता है, 10th में तो डायरेक्ट बोलता है, बताओ रिफ्लेक्स एंगल, हमें पता ही नहीं रिफ्लेक्स एंगल। ये हम जब भी बुक रीडिंग करेंगे तो हमें पता पड़ेगा। मैंने कहा ना, इस दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारी किताबें हैं। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जब उनने रिटायरमेंट हुए, तो आपको पता है कि अपने यहाँ यदि प्रेसिडेंट रिटायर होता है तो अरबपति होता है, वहां के प्रॉपर वो काम करते। उनकी बच्चियों के लिए उन्होंने एक कोर्स रिकमेंड किया था। वो कोर्स कौन सा था, कि किताब को कैसे पढ़े, हाउ टू रीड बुक। एक कोर्स था 2 महीने का, कि किताबों को कैसे पढ़ें। इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग जो ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों का रीड करते हैं। आप लोग कहते हैं नेट नेट इंटरनेट से हो जाएगा, ये हो जाता है ना। जिसकी बुक रीडिंग बहुत अच्छी होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। जितने भी महान वैज्ञानिक, महान आपके मैथमेटिशियन, या जो भी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, या जो भी जैसा भी जो काम करते हैं, वो 10% लोग में शामिल होते हैं जो बुक रीडिंग करते हैं। जिनकी बुक रीडिंग की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, वही लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं। इसीलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि जब भी चीज आपको समझना है तो उसके पहले बुक रीडिंग करो। यदि मैं चैप्टर इसके बारे में समझना है, जानना है, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको इंट्रो बता रहा हूँ, इंट्रो बता के कंक्लूजन बता दूंगा, बीच का मटेरियल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, यदि मैं एक एक शब्द को पढ़ाया मैंने आपको तो फिर अपन सॉल्व नहीं कर सकते सब चीजों को। इसीलिए आपको ध्यान करना है कि बुक रीडिंग करना है। तो बराक ओबामा मैंने अपनी बच्चियों के लिए 2 महीने का एक कोर्स लिया था, जिसे कहते हैं हाउ टू रीड बुक। बुक को रीड कैसे करें, तो रीड करना भी एक कला है, विज्ञान है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को आलस आता है, बहुत सारे लोग सो जाते हैं करते करते रीडिंग। तो जो लोग बुक रीडिंग करते हैं वो लोग बड़े अच्छे आदमी बनते हैं। समझ गए बात को। इसीलिए आप लोग भी बुक रीडिंग किया करो। जब भी किसी चैप्टर को समझना है, जब भी किसी सब्जेक्ट को डीप समझना है, तो उसकी आप लोग हमेशा देखिए, जब भी आप लोग एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, या जो आईएएस आईपीएस या तहसीलदार वगैरह जो बड़ी सेवाओं में जाते हैं, जिनको ए ग्रेड ऑफिसर बोलते हैं, वो ए ग्रेड ऑफिसर आप कहते हैं ना कि हम तो 12th के बाद ही पढ़ेंगे, हमारे 12th के बाद ही देखेंगे हम हमें क्या सब्जेक्ट करेंगे क्या। मैं तो कहता हूँ जिस टाइप से एनसीईआरटी की, वो पहली बात कहते हैं कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की 6th क्लास से लेकर और अप टू 10 क्लास तक जो बुक होती है वही बेस होता है।
50% वही होता है जो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, उसमें आईएएस के एग्जाम के लिए। तो हमारा बेसिक है, मैंने कहा ना, बुक रीडिंग इट मस्ट फॉर एवरीवन, सबको करना चाहिए, सबको पढ़ना भी चाहिए। जो लोग बुक नहीं पढ़ते उनको पढ़ने का फिर कोई अधिकार नहीं है। तो आप लोग 6 से 10th क्लास तक बेसिक है और पढ़ना सबको चाहिए। जी सर, यस सर, यस सर, यस। लो, सबसे पहले आगे देख लो, पेज निकाल लो अपनी बुक में, बुक में पेज निकाल लो फटाफट। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ठीक है भाई साहब। शुरू का दूसरा ही पेज निकाल लो, न्यू दिल्ली लिखा है 20 बुक को लगे दिसंबर, उसके उसके नीचे डायरेक्टर लिखा है, डायरेक्टर के नीचे लिखा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ये हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है जो पढ़ाई लिखाई के साधनों को उत्पन्न करती है, यानी बुक्स की रीडिंग करती है, बुक्स के नए नए सिलेबस को क्रिएट करती है, नई नई सिलेबस की आगे फ्यूचर में क्या जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें चलती हैं। जैसे कुछ चीजें आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे हर 10 साल में जनगणना होती है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। तो पॉपुलेशन को काउंट करने की जरूरत क्या पड़ी भैया, क्या जरूरत है, बढ़ने तो जितने बढ़ रहे हैं, नहीं, इसीलिए पड़ जाती है। आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान बनाती है गवर्नमेंट। 5 ईयर प्लान क्या है, अगले 5 साल में जितनी जनसंख्या बढ़ रही, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके अस्पताल की व्यवस्था, उनकी पढ़ने की व्यवस्था कैसी होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, सारे संसार से हम कितने पीछे हैं और हम कितना आगे होना चाहते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है वो एनसीईआरटी अपने सिलेबस के माध्यम से, ये रीडिंग का डिपार्टमेंट जो है, बुक का डिपार्टमेंट जो है, वो इनको दिया गया है, ठीक है साहब। इसलिए जिसको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी से मतलब वो नहीं है पैसे वाला, जिसका ज्ञान ज्यादा होता है उसको पैसे वाले उसके पीछे भागते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद बुद्धिमान व्यक्ति थे, पैसा नहीं था, लेकिन दुनिया उनको सैल्यूट करती है। जो पैसे वाले होते हैं उनको सब सैल्यूट थोड़ी करते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट और गधा होते हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो इंटेलिजेंट होता है, घर में पूछा जाता है उससे हर बात को, गधों से कोई बात नहीं पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो तुम मेरा। चलो, पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। सबसे पेयर्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जानता है, कौन जानता है, बोलो। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो तरह से होते हैं, एक सप्लीमेंट्री होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैं छोटी सी बात बताता हूं, उसमें अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, एक सपोज दैट मैंने कोई एंगल बनाया, और ये एंगल कैसे बन रहा है वो आप जरा बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। इससे मैंने दो एंगल बनाए, सॉरी वही बना लो, एक मैंने लाइन से इसको डिवाइड कर दिया। सपोज दैट ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री है। तो क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सम ऑफ 90 डिग्री। सम ऑफ 90 डिग्री जो होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो सम ऑफ 90 डिग्री होता है। सपोज दैट ये एक्स है और ये वाला बाई है, तो इनका क्या लिखा जाएगा, एक्स डिग्री प्लस बाई डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। कभी कभी अब फाइंड करने के लिए आता है, सपोज दैट हमारे पास दिया है, सपोज दैट बाई की वैल्यू हमारे पास 50 दी है, और आपसे कहा जाए कि वो एक्स की वैल्यू निकालो, तो वो सिंपल सा लॉजिक है, हम समझ लेंगे। एक्स की वैल्यू तो एक्स है ही, बाई की वैल्यू उसने दे दी 50, हम निकालते हैं भाई, तो एक्स डिग्री आ जाएगा कितना, 90 माइनस 50, यानी एक्स डिग्री की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के, वो दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये व्यक्तियों के कहते हैं कॉम्प्लीमेंट दे दो उसको, तो वही कॉम्प्लीमेंट है ये। अब दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल।
अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री जानते हैं, सप्लीमेंट्री होता है पूरक कोण। इसको हिंदी में कहते हैं समपूरक। हिंदी में आता है एक वर्ड आता है समपूरक, याद आ गया मेरे को। और इसको बोलते हैं पूरक, जिसको कुछ अच्छा रखने से, कुछ रखने से पूरा हो जाए वो, ये पूरक होता है। जैसे एग्जाम में आते हैं ना, एग्जाम में आपके क्या होता है, सप्लीमेंट्री आती है, तो वही सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी स्ट्रेट एंगल पर, स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है, देखिए ये क्या है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से बनने वाले कोण, ये वाला एंगल बना और एक एंगल ये बना, ठीक है। ये हम कहें दो एंगल ना बनाए भी एक ही बना ले, उसमें फायदा भी हमारा भी, ठीक है। थोड़ा सीधा बना दें इसको, क्योंकि अच्छा लगेगा सीधा, आपको स्केल से बना देते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। ये जो एंगल हमारा, आप समझ लें, हम समझ लें कि यदि सपोज दैट ये 70 है, मान लें थोड़ी देर के लिए, और ये कितना हो जाएगा 110, तो इन दोनों का जो सम होता है वो क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी हम कहते हैं सम ऑफ 180 इक्वल टू होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। सपोज दैट ये हमारे पास 70 नहीं है, हमारे पास एक्स है और ये बाई है, तो इसमें क्या होगा, एक्स डिग्री प्लस बाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड भी कर सकते हैं, सपोज दैट एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है, तो हम क्या है, हमारे पास रूल क्या कहता है, एक्स डिग्री प्लस बाई डिग्री इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, बाई दिया है 110, तो ये हो जाएगा एक्स डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 110, तो हो जाएगा ये 70 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री। इसको हम कहते हैं भाई, ये हमारे पास जो एंगल है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, यानी सम ऑफ 180 सप्लीमेंट्री कहलाता है, और सम ऑफ 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। फटाफट उतार लीजिए, ये सब बेसिक है जो हमारे काम में आने वाला है, इन फ्यूचर यही काम में आता है हमारे लिए। कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही लगे हो तुम लोग, बच्चा पार्टी? आवाज का तुम लोग चले जाते हो, सो जाते हो, मेरे को लगता है कि पढ़ती नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है। अच्छा, टेस्ट के नंबर बता दूं, वेरी गुड, टेस्ट की चिंता बहुत है तुम्हें। चलो टेस्ट के नंबर देख लो। श्रेया के नंबर है 12, श्रेया के नंबर 12 आउट ऑफ 15। रजत जैन, रजत के आउट ऑफ 15, 15 आउट ऑफ 15। ऋषि और रौनक हमेशा गड़बड़ी करते आए, जाने इनका कौन सा चक्कर है, एक ही गलती करते हैं, ऐसा लगता है। ये लोग चीटिंग तो नहीं करते तुम लोग, क्यों रे? तुम्हारी गलती हमेशा सेम होती है। तो तुमने जब ये गधे हो, तुम ये बताओ, तुम तो दोनों की गलतियां एक सी क्यों है? जब ये बनाओ यहाँ भी 2.25 है और 5.2 भी एक ही पॉइंट कैसे हो जाएंगे? 2.5 और 5.2 एक ही पॉइंट कैसे हो सकते हैं? तुम एक बात बताओ जरा, कैसे बताओ, मेरे को समझा दो इसको कि सर आप, हमने जो लिखा है वो सही है। मेरे तो ये कह रहा था कि एक तुम्हारा पूरा सवाल ही गलत कर दूं 5 नंबर का। तुम कुटे नहीं मानो, हम समझ रहे, तुम डंडा के बिना तुम नहीं मानोगे, बिना डंडा के नहीं मानने वाले तुम तो। अब फसट मसट में जे तू अपने आप समझ ले काय में तूने गलती की है, तो खुद समझदार हो तुम। भैंस के आगे सानी रख देते हैं, एप्लीकेशन लिख के नहीं देते पर डे, उसको भैंस को खाना है तेरे को टाइम पे, जब उसको भूख लगती है तब खा लेती है वो। तो भैंस से तो अच्छे हो तुम लोग हैं। तुम्हारे नंबर है 13 दोनों के। अब आइंदा दोनों के एक से नंबर नहीं है, ध्यान करना। टेस्ट वाले दिन दोनों मोबाइल अलग अलग लेके रखेंगे और अलग अलग टेस्ट करेंगे, एक ही जगह टेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तुम लोग मस्त मस्त मौले आदमी हो तुम। एक रवि शंकर है, ये रवि शर्मा है, कौन है, इसके 14 है, और मिलन शर्मा ये 14 है। हमने अपनी मोड़ी की कॉपी चेक करी नहीं है, बाय मार्क करेंगे।
तो आइंदा गलती नहीं होना चाहिए। अब क्या पूरा सवाल, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारा पूरा सवाल गलत कर देगी तुम्हारा। प्रगति ने कल टेस्ट नहीं दिया है, क्यों प्रगति? ये तो बाई चांस जुड़ते हैं ये लोग। तो श्रेया जुड़ी है, रौनक, रवि जुड़ा है और दक्षिता जुड़ा, वही जैन। ये लोग तो बाई चांस ही, इनको तो टेस्ट का डर है। आज मैंने कहा ना टेस्ट है, तो इनने अपने त्याग ही दिया सब कुछ कि भगवान अब कैसे होगा काम। ऋषि समझ गए तुम? ऋषि और रौनक, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? है? अरे कोई भी मत करो बेटा, मैं तुमसे इतनी दूर बैठा हूं, तुम पे कितना विश्वास है मेरे को। तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारा कौन हूं पता है? सेवक। तुम मेरे भगवान हो, तुम सब लोग जितने सारे हो इतने भगवान हो, अलग अलग प्रकार के देवी देवता हो। मैं तुम्हारी सेवा करने समय पे उपस्थित हो जाता हूँ। है? तुम समझ नहीं रहे बात को। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया और सप्लीमेंट्री एंगल। अब आता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हिंदी में देखिए, मैं अपने पर्सनली भाषा बता रहा हूं, उसको बोलते हैं पड़ोसी एंगल। ये हमारा पड़ोसी है। क्या है ये? पड़ोसी है। पड़ोसी कैसे? हमने एंगल बनाया, सपोज दैट। अब हम कोई भी एंगल बना दें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो एक्टिव हो चाहे राइट हो, कुछ भी हो। हमने बनाया एक लाइन, हमने ये बनाई, और एक लाइन हमने ये बनाई। हमने एक, देखिए ये क्या वर्टेक्स एक है, एक वर्टेक्स से हमने लाइनें खींची एक ही साइड खींची हमने लाइनें, एक ही साइड माने एक ही डिस्टेंस, एक ही डायरेक्शन में खींची है। अब आप बात समझ लें, सपोज दैट ये वाला जो एंगल है वो एक्स है, ये जो एंगल है ये बाई है, और जो एंगल है वो ये जेड है। ठीक है, अब इसमें एडजस्ट एंगल कौन कौन से होंगे? तो देखिए एडजस्ट एंगल कौन से होंगे? जिनकी कॉमन लाइन होती है, जिनमें कॉमन रे होती है। जैसे कैसे गए कि एडजस्ट एंगल कौन कौन से होंगे? देखिए आप, बता देता हूं। एडजस्ट एंगल होंगे जिसमें एक्स और वाई, इसमें कॉमन लाइन कौन सी? एक्स और वाई में ये वाली लाइन। तो ये कॉमन लाइन वाला एंगल एक्स और एंगल वाई एडजस्टेड एंगल होंगे। अब यहाँ देखें तो ये क्या है? बाई लाइन कॉमन है, तो बाई लाइन में कौन से? बाई और जेड एंगल है। एंगल बाई और जेड, इसमें क्या? एडजस्टेड एंगल। लेकिन आपको सर एक्स और वाई है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों की कोई कॉमन लाइन नहीं है, इसीलिए इसको एडजस्टेड एंगल नहीं बोलेंगे। नहीं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, बट ये दोनों नहीं हो सकते। आप अपने आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं पड़ोसी एंगल। अच्छी तरह याद रहता है, पड़ोसी से पड़ोसी मिले वो ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा दे लात। हाँ, इसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लीनियर का साफ साफ समझ में आया। लीनियर माने किसी एक लाइन पर बने हुए एंगल है, साफ साफ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो लीनियर एंगल की हम बात करें तो एक ही वर्टेक्स, देखिए कैसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। सपोज दैट एक हमने स्किल कर दिया, सपोज दैट हमने लाइन बनाया, एक कोई लाइन को हमने ड्रॉ किया, एक कोई हमने वर्टेक्स ले लिया, इस वर्टेक्स पर हम एंगल बना दें। ये एंगल बनाया हमने, ये एंगल बना दिया, इस पर ये एंगल हमने बना दिए। अब इस एंगल में हम देखें, ये जो हमारी लाइन है, सपोज दैट इस लाइन को हमने मान ले साहब ए और बी, ये कोई पॉइंट माने लेते हैं ए और बी, ये वाले पॉइंट माने थे रे है जी हमारे पास, सी और डी है। इस पर बना एंगल एक्स है, ये बाई है और ये जेड है। तो एक लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम? एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड। एंगल जेड, इन सबका सम कितना आएगा? इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बना लीजिए फटाफट फटाफट।
अब एक एंगल और बता रहा हूं, बाकी कल बताऊंगा। एक बताऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीसरा देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सपोज दैट तो हमने लाइन एक दूसरे को हमने क्रॉस कर दी, हमने लाइन क्या कर दी, हमने एक दूसरे को क्रॉस, यानी एक दूसरे को हमने इंटरसेक्ट कर दिया है। अब हम वर्टिकली देखें, सपोज दैट ये वाला एंगल हमारे पास एक्स एंगल है, तो उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, बाई, यानी ये एंगल कैसे होंगे, एंगल एक्स की वैल्यू हमेशा एंगल बाई के इक्वल होगी। एक और वर्टिकल एंगल है अपोजिट एंगल, एक ए एंगल है और एक एंगल है, सपोज दैट ये वाला एंगल हमारे पास ए है और ये एंगल हमारे पास बी है, तो एंगल ए और एंगल बी भी हमारे पास इक्वल होगा, यानी इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कभी कभी दिक्कत होती है जब हम थ्योरम करते हैं, तब ये सब चीजें आती है हमारे पास और हम नहीं समझ पाते हैं ये क्या है, इसलिए बेसिक बताना इट्स कंपलसरी फॉर एवरीवन, सभी को बेसिक जरूर आना चाहिए। यदि बेसिक नहीं आएगा तो फिर मजबूरियां हो जाएंगी कुछ। अब इसके बाद चार एंगल और बचते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटर कौन सी इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स। तो ये हम चारों चीजें अब फिर से हम पढ़ेंगे, इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, अपोजिट कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, ये हमारा कल, इसका कल नहीं, संडे छुट्टी रहेगी, सोमवार को आपका टेस्ट है, अब हमें मंगल को पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक आप लोग याद कर लो, ये बेसिक याद करना बहुत जरूरी है। याद करने का मतलब इसको एक जगह अच्छी जगह लिख लो, ये आपका जिंदगी भर काम में आने वाली चीजें हैं। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे जिसमें मैथमेटिक्स कनेक्टिविटी में आती है, सबसे खतरनाक जो होती है उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, वही ज्योमेट्री है जो हमारे लिए खतरनाक पैदा होने वाली है। ठीक है, तो बाकी अब मैं आपको ट्यूसडे को बताऊंगा। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।